बकरे को गोल मटोल कैसे बनाए, बकरे को गोल बनाने का तरीका, बकरे के गोल बनाने का फार्मूला, उपाय क्या है, उन्हें क्या खिलाएं कि बकरा गोल मटोल बने। भाई देखिए, उन्हें खिलाने के लिए तो बहुत कुछ है। हमारे इतने बड़े देश में हर जगह अलग अलग खिला करके बकरों को तैयार किया जाता है और हर जगह अलग अलग सामग्री मिलता है बकरे को तैयार करने का। तो हमारे यहाँ जो तरीका है, जो सिस्टम है बकरे को मोटा तगड़ा तैयार करने का, गोल मटोल, अक्सर लोग यही सोचते हैं कि हमारा बकरा गोल मटोल नहीं बन रहा है, उसे गोल मटोल कैसे बनाएं। तो आज मैं एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ। अगर आप उस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं और एक महीना तक लगातार जो है कि आप उसके ऊपर मेहनत करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और आपका बकरा 2 से 3 महीने में बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा और गोल मटोल हो जाएगा। तो लेकिन एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि किस बकरे को ये चीज खिलाना है, ये फार्मूला देना है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पीछे 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे उधर घुसे हुए हैं, तो अभी कम बच्चे हैं, कम क्वांटिटी है। देखिए 2 बच्चे उधर, इसमें एक मेल फीमेल है, इसमें भी एक मेल फीमेल है, ये दोनों मेल हैं। अब देखिए इनको मैं अलग से दिया हूँ खाने के लिए। सारी बकरियां हमारी बंधी हुई हैं तो ये खा रहे हैं। बकरियों को डाला गया भूसा और इनको डाल दिया गया, देखिए ये सरसों का खल और चोकर छिलका दाना मिश्रण करके डाल दिया गया है, ये खा रहे हैं। तो बात करते हैं किस बकरे को खिलाना है। जैसे बकरा जब 3 महीने का हो जाए तब उसे आपको खिलाना है। 3 महीने से नीचे वाले बकरों को नहीं खिलाना है, क्योंकि 3 महीने से नीचे वाले जैसे बकरे हैं, अगर आप इनको दोगे खाने के लिए तो ये अच्छे तरीके से खा नहीं पाते हैं। अगर खा भी लिए तो जुगाली भी नहीं करते अच्छे तरीके से, ये हजम नहीं कर पाएंगे, इनको आफरा हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, ये मर भी सकते हैं, यानी कि इनका जान भी जा सकता है। तो आपको जब ये जैसे 3 महीने के बच्चे हैं, इनको आप कुछ भी दीजिए, बड़े अच्छे तरीके से खाते हैं और उसे जुगाली करके पचा लेते हैं। तो 3 महीने से ऊपर के जो बकरे हैं आप उनको खिलाएं। 4 महीना का हो, 5 महीना का हो, 8 महीना का हो, 12 महीना का हो, 2 साल का हो, अगर उसे गोल मटोल बनाना है तो आप उसे खिलाएं। और हर जगह देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग फार्मूला होता है। तो सबसे पहले तो आपको लेना पड़ेगा, देखिए मैं एक बकरे का बता रहा हूँ, सिर्फ एक बकरे का, क्योंकि मैं वैसे ही इकट्ठे बताता हूँ तो सब लोगों को समझ नहीं आता है। एक बकरे का मैं बताता हूँ। देखिए हमने लिया हुआ है ये चना, हमने भिंगा दिया था। कम से कम आपको 4 से 5 घंटा पहले ये चना भिंगा देना है, ये चना। और जैसे कि अब मैं आपको पूरा बताऊंगा, उसमें क्या करना है। बकरा 3 महीने से ऊपर का है, यानी कि 1 साल के आसपास, 3 महीने से 1 साल तक का है तो उसका आधा खिलाना है। 1 साल के ऊपर का है तो पूरा डोज खिलाना है। आप डोज को पहले अच्छी तरीके से समझ लेना, उसके बाद ही, नहीं तो वो नुकसान कर जाएगा। चलो इधर चलो। तो देखिए एक बड़े बकरे को, मैं बड़े बकरे बता रहा हूँ, एक बड़े बकरे को 70 से 100 ग्राम भिंगा हुआ चना, तो ये लगभग 50 ग्राम से ऊपर चना है। 50 से 70 ग्राम, 70 से 100 ग्राम एक बड़े ब्रीड के बकरे को। अब आप ब्लैक बंगाल बकरे को खिलाओगे या देसी बकरों को खिलाओगे तो वहां पर कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। यानी हमारे यहाँ कहावत कहा गया है, मूस मोटाएगा तो लोढ़ा होगा। मूस को, चूहा को आप कितना खिलाओगे, कितना बड़ा होगा वो, मोटा के कितना बड़ा होगा। तो बड़ी ब्रीड का है, उसे आप गोल मटोल बनाए, अन्यथा दूसरों ब्रीड पर आप पैसा फालतू खर्चा ना करें। तो चना 70 से 100 ग्राम बड़े बकरे को, ये हो गया चना। और ये देखिए, ये हमने लिया हुआ है छिलका, और छिलकों को जैसे मैंने कहा चने को 4 से 6 घंटा पहले भिंगा देना है। और ये है छिलका, यानी कि चूनी, चोकर, इसमें चने का छिलका है और गेहूं का छिलका जिसे चोकर बोला जाता है। और इसमें सारा चीज़ जो है कि मिक्स किया गया है। इसमें मिनरल मिक्सचर और सेंधा नमक, काला नमक, सादा नमक, ये सब मेथी वगैरह, ये सब मिला करके ये हमने एक साथ बोरे में बना के रख दिया है। हमने अपने चैनल पर कल या परसों वीडियो डाला हुआ था, हम दुकान से कैसे खरीद रहे हैं, क्या क्या खरीद रहे हैं। तो ये वही चीज़ है। तो ये चाहिए 1 पाव, ये बड़े बकरे के लिए 1 पाव चाहिए। अब छोटे बकरे जैसे इस तरीके के बकरे हैं तो आप डोज को देख लेना, संभाल लेना। तो ये चाहिए 1 पाव, ये हो गया छिलका 1 पाव। अब उसमें चाहिए गुड़, ये गुड़ आता है मार्केट में, ये गुड़। अब गुड़ का भी बहुत बड़ा काम है, मैं बताऊंगा बाद में, बने रहे वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक भी करना। और देखिए मेथी,
मेथी का भी बहुत बड़ा महत्व है, जब मैं मिलाऊंगा तो बताऊंगा। और सबसे बड़ी चीज ये देखिए, ये है सरसों का खल, जिसे कि हमने 6 से 7 घंटा पहले ही भिंगा दिया था। सरसों का खल मतलब देखिए ये इस तरीके का होता है, इस तरीके का ऐसा आता है, ढोका चापड़ा छोटा बड़ा रहता है। तो सरसों का खल लेना है। आप सरसों का खल ना मिले तो आप बिनौला का भी खल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हमने 6 से 7 घंटा पहले भिंगा दिया था। हमने चने को भी 5-6 घंटे पहले भिंगा दिया था। और ये देखिए हमने लिया हुआ है हिमालयन बत्तीसा। सबका काम भी जानना पड़ेगा, तभी जो है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा, अन्यथा आप लापरवाही कर जाओगे। अगर लापरवाही एक दिन भी करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, बकरे खाएंगे, मेगनी कर जाएंगे, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको रेगुलर कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा, जैसे मैंने शुरू में ही कहा। तो भैया बड़े बकरे पर हो गया 1 पाव ये छिलका, मसूर का मिल जाए, चने का मिल जाए, नहीं कुछ तो कम से कम गेहूं का छिलका चोकर ही चाहिए। उसके बाद खल, गर्मी का मौसम है तो 20 से 25 ग्राम, ठंड का मौसम है तो 25 से 50 ग्राम बड़े बकरे के लिए। आपको एक अंदाज में मैं निकाल लेता हूँ। देखिए मैंने इसको भिंगा दिया है। अब ये भींगने के बाद ज़्यादा वजन लगता है, आपको भिंगाने से पहले वजन करना है 20 से 25 ग्राम। तो मुझे आइडिया है कि 20 से 25 ग्राम मैं लूँगा तो वो कितना होता है फुल के, चूँकि मेरा रोज़ का ही काम है। तो ये देखिए हो गया, ये बच गया है तो मैं अपनी बड़ी जो बकरियां हैं उनको जो है कि मैं दे दूंगा। और उसमें चुटकी भर मेथी डालना है। मेथी खिलाने से गैस नहीं बनता है, इसका हाजमा दुरुस्त रहता है, भूख बढ़ता है, तो इसमें मेथी डाल देना है। और गुड़, जैसे मैंने कहा गुड़, इसको तोड़ देना चाहिए। मैं तोड़ा नहीं हूँ, हमारा बकरा ऐसे ही खा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका नहीं खाता तोड़ देना है, क्योंकि खल कड़वा होता है तो बकरे उसको खाते नहीं हैं। तो शुरू में आपको गुड़ डालना पड़ेगा। जब धीरे धीरे आपका बकरा खाने लगे, जैसे मैंने 3 टुकड़े लिया हुआ है तो आप अभी 3 में डाल रहा हूँ, फिर आप 2 डालें, फिर 1 डालें, फिर ना डालें, बकरा खाने लगेगा। और इसमें चना, देखिए चना जो मैंने कहा, चना आप डाल लें। और उसके बाद आता है भैया रुचा मैक्स, या तो फिर डीपी स्ट्रॉन्ग, या तो फिर हिमालयन बत्तीसा। हमारे पास तो भी हिमालयन बत्तीसा का पैकेट है, मैं खिला रहा हूँ सबको, बच्चों को भी देता हूँ छिलके में मिला करके। तो अगर आपके पास हिमालयन बत्तीसा ना मिले तो रुचा मैक्स ले सकते हैं। रुचा मैक्स ना मिले तो डीपी स्ट्रॉन्ग आता है, ये हमारे यहाँ तीनों बड़े आसानी से मिल जाता है। अब आपके यहाँ जो भी मिल जाए आप डाल सकते हैं। एक स्वाद अनुसार एक छोटा चम्मच, जैसे हम लोग एक फंकी, ये फंकी है बकरों के लिए, भूख बढ़ाने का और जुगाली करने का, पेट को मतलब हाजमा दुरुस्त करने के लिए रहता है। चना वगैरह खाएगा तो उसका हाजमा दुरुस्त रहेगा, पोकेगा नहीं, यानी लूज मोशन नहीं करेगा, और उसका पेट सही रहेगा, जुगाली ढंग से करेगा। तो अगर ये तीनों हिमालयन बत्तीसा, डीपी स्ट्रॉन्ग, रुचा मैक्स ना मिले तो भैया पशुओं के लिए बहुत सारे मार्केट में जो है कि इस तरीके का पाउडर आता है, आप कोई भी ले उसे मिला लें। थोड़ा सा मिलाना है, एक छोटा स्पून आपको इस तरीका से मिला देना है, बस थोड़ा सा ये उनकी। और इसको अच्छे तरीके से देखिए, ये है दोस्तों बकरे को गोल मटोल करने का। इतना आपका बकरा खाएगा। और दिन में एक ही बार खिलाना है, दिन में खिलाना है, रात को नहीं खिलाना है। ये सब चीजें आप रात को भिंगा दे, जो भिंगाने वाली चीजें हैं, दिन में खिलाना है, रात को नहीं खिलाना है, इतना ध्यान रखना है। और दिन में एक बार ही आपको खिलाना है, हमेशा यही नहीं। उसके साथ में बकरे को, अब इसी को खा के गोल मटोल नहीं बनेगा, उसके साथ में आपको हरा चारा भी खिलाना पड़ेगा। सानी खिलाते हैं तो सानी भी खिलाना पड़ेगा, और सूखा चारा, दलहनी चारा जो भी है वो सब देना पड़ेगा। समय समय पर डिवार्मिंग करना पड़ेगा, लीवर टॉनिक देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें देना पड़ेगा। ये तो अलग से एक्स्ट्रा जो है कि देखिए ये इस तरीका से देखिए बन गया। ये पूरा खल और छिलका चना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है आपको, और आप मिक्स करके खिलाएं। और गुड़ आप धीरे धीरे हटा सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेथी को रहने दें। और ये हाजमे की जो पाउडरें आती हैं पशुओं के लिए, कोई भी मिल जाए आप वो डालें। और इसमें आप चाहे तो खाने का मीठा सोडा भी डाल सकते हैं मेथी की जगह। अगर मेथी ना हो तो खाने का मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, वो डाल सकते हैं। लेकिन 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जितना अच्छा है उतना ही डेंजर है, उसका बहुत दुष्प्रभाव है। आप बकरे को जितना खिलाओगे मोटा होने के लिए, बकरा लूज मोशन करने लगेगा। तो आप रेगुलरली आप खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अपने बकरे को दूंगा थोड़ा सा खाने के लिए, ताकि आप लोग देख भी ले। तो आओ इधर आ जाओ, इसमें दिया हूँ मैं, ये लोग खाएंगे, ये लो।
आ जाओ तुम लोग भी खाओ, छोटे बड़े सब खाएंगे। देखिए किस तरीका है जो है कि बकरा खा रहा है। देखिए अभी मैं शुरुआत किया हूँ, अभी 2-3 दिन से मैं इनको खिला रहा हूँ। इसके पहले मैं अपने जो बकरा मैं तैयार करता था, ये मेरा प्रैक्टिकल है, मैं उनको खिलाता था, मैं खिला करके तैयार किया हूँ। देखिए बकरा खा रहा है कितना आराम से। ये नहीं खा रहा है, अभी ये नहीं खा रहा है। क्यों? जैसे मैंने कहा खल की वजह से कुछ बकरे नहीं खाते हैं, इसके लिए गुड़ डाला गया है। देखिए ये धीरे धीरे, लेकिन 3-4-5 दिन में ये धीरे धीरे खाना शुरू कर देगा। और मैं बड़े बकरे को खिला के दिखाता हूँ। आ जाओ तुम इसमें खाओ, इसमें खाओ, जैसे दिखाइए। बकरियां भी बड़े चाव से खाती है दोस्तों इसको। देखिए मैं बकरी को डाल दे रहा हूँ, बकरियां भी बड़े चाव से खाती हैं। देखिए ये देखिए बकरियां भी बड़े चाव से खाती हैं। इसके लिए जो है कि इसमें गुड़ डाला, लेकिन बकरी को मन ना खिलाएं आप बकरी को ना खिलाएं, आप बकरी को खिलाएं। बकरा बहुत जबरदस्त गोल मटोल बनेगा। ये देखिए हबर हबर करके खाएगा, हबर खबर करके खाए। देखिए ये देखिए, तो छोटी सी जानकारी थी कि बकरे को गोल मटोल कैसे बनाए। शायद आप एक तरीका, उपाय, फार्मूला समझ गए होंगे। इस तरीका जो है कि आप अपने बकरे को 1 महीना, सिर्फ 1 महीना मेहनत करना है आपको। उसके बाद यानी 30 से 40 दिन आप मेहनत करें, उसके बाद आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।